नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा, लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्मी स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। सोशल मीडिया का सुपरस्टार एल्विश यादव अब सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित नहीं रहे, अब वो बन चुके हैं होस्ट और एक्टर। इन दोनों एल्विश जिया शंकर के साथ नया रियलिटी शो एंगेज्ड होस्ट कर रहे हैं, जो 14 फरवरी से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। शो में दोनों की केमिस्ट्री और एंटरटेनिंग अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा और दोनों ही इसे लगातार प्रमोट कर रहे हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में एल्विश ने अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ राज भी शेयर किए। जब उनसे पूछा गया कि लिंगम की खबरें आती है तो उनकी पार्टनर कैसा रिएक्ट करती हैं, तो एल्विश ने हंसते हुए कहा, अब आदत पड़ गई है, कमेंट करने वालों के हाथ नहीं रोके जा सकते। देखो भाई, उसको समझ के उसके साथ रह लो। एल्विश ने साफ कर दिया कि इन अफेयर्स की खबरों में कोई सच्चाई नहीं। पॉडकास्ट में एल्विश ने ये भी खुलासा किया कि वो फैमिली गर्ल से शादी करेंगे क्योंकि उन्हें अपने परिवार से बेहद प्यार है। उन्होंने कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड भी अपने परिवार के करीब है। वहीं इंडस्ट्री में अफेयर चर्चाओं की वजह बनी जन्नत जुबैर। दोनों को फैंस लाफ्टर शेफ और म्यूजिक वीडियो में साथ दे चुके हैं। तो कह सकते हैं कि एल्विश यादव का करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ही इन दिनों हॉट टॉपिक बन गए हैं। द 50 का आने वाला हफ्ता दर्शकों के लिए किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं होने वाला। महल के अंदर ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा फूटने वाला है कि हर कोई टीवी से नजरें नहीं हटा पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे बवाल के केंद्र में होंगे अरबाज पटेल, निक्की तंबोली और प्रिंस नरूला। कहा जा रहा है कि पहले निक्की महल से एविक्ट होंगी, लेकिन शो से बाहर जाने के बाद वो दोबारा एंट्री करेंगी। वापस आते ही वो अरबाज को बताएंगे कि प्रिंस ने उन्हें बॉडी शेम किया था। ये सुनते ही अरबाज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। महल के अंदर पहले बहस होगी, फिर चीख पुकार और आखिरकार अरबाज अपना आपा खोकर प्रिंस को थप्पड़ मार देंगे। लेकिन द 50 के नियम बेहद सख्त हैं। किसी पर हाथ उठाया तो गेम से ओवर। ऐसे में अरबाज की ये एक हरकत उन्हें सीधा शो से बाहर कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो नियम तोड़ने के कारण बाहर होने वाले दूसरे कंटेस्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि इससे पहले अर्चित कौशिक को मैक्सटन से हाथापाई के बाद बाहर किया जा चुका। इस पूरे ड्रामे को और इमोशनल बनाता है अरबाज निक्की का रिश्ता। कुछ समय पहले ही अरबाज ने निक्की को प्रपोज किया था, जिस पर वो भावुक हो गई थी और बताया गया था कि उनके पिता इस रिश्ते के खिलाफ है। अब वही प्यार अरबाज के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। उधर करण पटेल और उर्वशी ढोलकिया पर भी एविक्शन की तलवार लटकी है। दोनों प्रिंस की टीम में है, इसलिए आज की रात उनके लिए बेहद भारी हो सकती है। हाल ही में करण कुंद्रा और सनी लियोनी की एंट्री से पहले ही शो का टेम्परेचर बढ़ चुका है। कुल मिलाकर आने वाले एपिसोड्स में द 50 बनने जा रहा है ड्रामा, इमोशन और धमाकों का फुल पैकेज, जहां एक तक थप्पड़ सबकी किस्मत बदल सकता है। टीवी की दुनिया में जब भी हंसी का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती हैं भारती सिंह, लेकिन इस बार वो अपने मजाक से नहीं बल्कि अपनी ममता और आंसुओं से सुर्खियों में है। वजह है उनका लाडला बेटा काजू। हाल ही में काजू का वैक्सीनेशन हुआ और इस पूरे इमोशनल मोमेंट को भारती ने अपने यूट्यूब ब्लॉग में शेयर किया, जिसे देखकर फैंस भी भावुक हो गए। क्लिनिक पहुंचते ही भारती की हालत खराब हो चुकी थी। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ वो डॉक्टर से मिली, लेकिन जैसे ही वैक्सीन लगने का समय आया, भारती की धड़कनें तेज हो गई। डॉक्टर और हर्ष दोनों ने उन्हें बाहर जाने को कहा ताकि वो अपने बच्चे को रोता हुआ ना देखे, लेकिन जैसे ही अंदर से काजू की रोने की आवाज आई, भारती खुद को रोक नहीं पाई। बाहर आते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। कभी कान ढकती, कभी आंखों से बहते आंसू पोंछती। माँ का दिल अपने बच्चे के दर्द से टूट रहा था। उधर एक सच्चे पिता की तरह हर्ष अंदर ही रहे, काजू को संभाला और डॉक्टर के साथ मिलकर उसे चुप कराने की कोशिश करते रहे। इस नजारे ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। फैंस बोले, ये है असली माँ का प्यार। तो किसी ने कहा, भारती भले ही सबको हंसाती हो, लेकिन उसके दिल में माँ की सबसे कोमल भावनाएं बसती है।
कुल मिलाकर इस बार भारती ने कॉमेडी नहीं बल्कि ममता का सबसे खूबसूरत चेहरा दिखाया है और वही उनके फैंस के दिलों को छू गया। शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज होते ही ओ रोमियो ने बता दिया कि प्यार और पैशन का जादू अभी जिंदा है। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की इस वैलेंटाइंस स्पेशल फिल्म का ट्रेलर और गाने पहले ही माहौल बना चुके थे, लेकिन एडवांस बुकिंग ने थोड़ी चिंता बढ़ा दी थी। ऊपर से लॉकडाउन के बाद शाहिद का बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड भी सवालों के घेरे में था। डायरेक्शन की कमान संभाली थी विशाल भारद्वाज ने। हुनर पर तो कोई शक नहीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो अक्सर चौंकाते नहीं हैं। ऐसे में सवाल था, क्या ओ रोमियो पहले दिन जानदार ओपनिंग ले पाएगी? जवाब आया जोरदार हाँ। औसत एडवांस बुकिंग और मिक्स रिव्यूज के बावजूद दोपहर बाद फिल्म ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि ट्रेड भी हैरान रह गया। कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस, म्यूजिक और स्टाइलिश एक्शन की जमकर तारीफ हुई। सोशल मीडिया पर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फैला और नतीजा ये रहा कि जहां अनुमान 5 से 6 करोड़ का था, वही फिल्म ने 8 से 9 करोड़ की सॉलिड ओपनिंग कर डाली। ये ओपनिंग शाहिद के लिए खास है। 2019 की कबीर सिंह के बाद ये उनकी पिछले 8 सालों की बेस्ट ओपनिंग बन गई। साथ ही ये विशाल भारद्वाज के करियर की भी सबसे बड़ी ओपनिंग है। अब वैलेंटाइंस डे का फायदा, लव स्टोरी का क्रेज और वीकेंड की रफ्तार, सब कुछ ओ रोमियो के फेवर में दिख रहा। अगर शनिवार रविवार में यही स्पीड रही तो शाहिद कपूर के खाते में एक बड़ी हिट लिखी जा सकती है। 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में उन पर अफेयर और बेटे के करियर में मदद न करने के जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बयान के बाद पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया। अब इस पारिवारिक तूफान पर गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू में कृष्णा ने बेहद समझदारी से कहा, सुनीता मामी को अपनी बात रखने का पूरा हक है। वो उनकी पत्नी है, इसमें किसी तीसरे को बोलने का अधिकार नहीं। ये पति पत्नी का निजी मामला है। कृष्णा ने साफ कर दिया कि वो इस विवाद में किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों ही उनके लिए बहुत अहम है। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन असलियत क्या है ये वही दोनों जानते हैं। अगर सुनीता किसी बात से नाराज है तो उनका खुलकर बोलना बिल्कुल सही है। गोविंदा के कमबैक पर बात करते हुए कृष्णा ने कहा कि मामा को आज भी ढेरों ऑफर मिलते हैं। मसला पैसों या मौके का नहीं, बल्कि उनकी पसंद और माइंडसेट का है। उन्होंने 40-50 साल इंडस्ट्री में राज किया है। अगर वो किसी शो या फिल्म को मना करते हैं तो वो उनकी चॉइस है। कृष्णा को पूरा भरोसा है कि गोविंदा फिर से वापसी करेंगे। वो स्ट्रॉन्ग है, स्मार्ट है और एक महान कलाकार है। इंडस्ट्री में उनके जैसा कोई नहीं। ये बात आमिर खान और सलमान खान भी कह चुके हैं। कुल मिलाकर जहां एक तरफ गोविंदा का घर अंदरूनी तूफान से गुजर रहा, वहीं कृष्णा का बयान इस आग में ठंडा पानी डालने जैसा है। भारतीय टेलीविजन की दुनिया को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। मशहूर फिल्म मेकर और टीवी लेजेंड रामानंद सागर के बेटे सागर चोपड़ा का 23 फरवरी को निधन हो गया। शुक्रवार को मुंबई के हिंदू शमशान भूमि पवन हंस में उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर को साझा करते हुए लिखा, बहुत ही दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि हमारे पिता श्री सागर चोपड़ा का निधन हो गया। सागर चोपड़ा सिर्फ एक स्टार किड नहीं, बल्कि सागर परिवार की उस विरासत का हिस्सा थे जिसने भारतीय टेलीविजन को नई पहचान दी। साल 2008 में आए सुपरहिट शो रामायण से लेकर कई प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपने पिता के साथ काम किया। उन्होंने आंखें, अरमान और आलिफ लैला जैसे फिल्मों और शोज को भी प्रोड्यूस किया था। रामानंद सागर और उनकी पत्नी लीलावती सागर के 5 बच्चे हैं। सुभाष, मोती सागर, प्रेम सागर, आनंद सागर और बेटी सरिता सागर। ये पूरा परिवार भारतीय टीवी की एक जीती जागती विरासत माना जाता है। रामानंद सागर ने 1940 में बतौर लेखक फिल्मों में कदम रखा था और हर साथ चरस और प्रेम बंधन जैसी फिल्मों से पहचान बनाई। फिर 1980 के दशक में उन्होंने लव कुश, श्री कृष्णा और विक्रम और बैताल जैसे माइथोलॉजिकल शोज बनाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने साल 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।
सागर चोपड़ा के जाने से एक युग का एक और पन्ना बंद हो गया। इंडस्ट्री और फैंस उन्हें हमेशा एक शांत लेकिन मजबूत कड़ी के रूप में याद रखेंगे, जिसने सागर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान की सबसे चहेती एक्ट्रेस हानिया आमिर इन दिनों सुर्खियों में नहीं बल्कि फैंस के दिलों में भूचाल ला रही है। वजह है उनकी सीक्रेट वेडिंग की खबरें। चर्चा है कि हानिया जल्द ही मशहूर सिंगर आसिम अजहर के साथ निकाह करने वाली है, वो भी रमजान के पाक महीने में। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें हानिया पीले सलवार सूट में फूलों की माला पहनकर आसिम के साथ नाचती गाती नजर आ रही। माहौल किसी शादी के संगीत जैसा है, चारों तरफ लोग, म्यूजिक और जबरदस्त एनर्जी। आसिम काले कुर्ते में हानिया के साथ थिरकते दिख रहे हैं और हानिया अपनी खास अंदाज में लटकते झटकते मारते हुए फैंस को दीवाना बना रही। एक और वीडियो में वो औरतों के साथ डांडिया खेलती नजर आती हैं और अंत में बोलती हैं, अब मेरी शादी हो गई। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर आग लग गई। हालांकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये सब उनकी 12 फरवरी की बर्थडे पार्टी का हिस्सा था, जिसकी थीम ही शादी थी। लेकिन फैंस तो मानने को तैयार नहीं। कोई कह रहा हमारा दिल टूट गया, तो कोई बोल रहा ये जरूर कोई म्यूजिक वीडियो होगा। हानिया और आसिम की लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं। 2018 में प्यार, 2020 में ब्रेकअप और फिर आसिम की दूसरी सगाई और अब 2025 में दोबारा हानिया के साथ वापसी। अब सबकी नजरें इस सवाल पर टिकी है, क्या ये सच में शादी है या सिर्फ एक रोमांटिक ट्विस्ट। आज के एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा, रोमांस और कंट्रोवर्सी तीनों का जबरदस्त तड़का लगा रहा। कहीं सितारों के रिश्तों की चर्चा रही तो कहीं बॉक्स ऑफिस की जंग ने सुर्खियां बटोरी। टीवी से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक हर जगह मसाला ही मसाला दिखा। ऐसे ही ताजा और चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले, सबसे सटीक।